हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर जानकारी देना। आज हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का मतलब ये है कि आपकी किडनी खराब है और ब्लड को सही तरह से फिल्टर नहीं कर रही। लोगों को किडनी के बारे में काफ़ी कम जानकारी होती है, इसलिए उनको इसका जो पता है वो काफ़ी समय बाद चलता है। किडनी की बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। जब किडनी 75% काम करना बंद कर देती है तब लोगों को महसूस होता है कि उन्हें किडनी की समस्या है। क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या है और इसे कैसे पहचानें, आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पारस हॉस्पिटल के डायरेक्टर एंड एचओडी नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट डॉक्टर पीएन गुप्ता। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार गुंजन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या है और ये कितनी तरह की होती हैं? क्रॉनिक किडनी डिजीज एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है किडनी की बीमारियों का। क्रॉनिक मींस जो बीमारी बहुत लंबे समय से चली आ रही है। किडनी का मतलब गुर्दा और डिजीज का मतलब बीमारी। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज का एक अमूमन तौर निकलता है किडनी की बीमारी जो काफी लंबे समय से चली आ रही है। ओके, तो ये भी बताइए, किडनी बहुत अहम रोल निभाती है हमारे शरीर में, फिल्टर करने का काम करती है। तो किडनी अगर फेल हो जाए तो उससे क्या होता है और किडनी फेल होने की कौन सी स्टेज होती है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। एक्चुअली किडनी का काम सिर्फ खून का फिल्ट्रेशन नहीं होता। ओके। किडनी बहुत तरह के और भी काम करती है। ओके। जैसे आपने बताया खून का फिल्ट्रेशन, यह एक काम है उसका। रक्तचाप को मेंटेन रखना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना, यह दूसरा काम है जी। हीमोग्लोबिन को एक नियंत्रण लेवल पर रखना, यह भी किडनी के कामों में आता है। हमारी हड्डियों की हेल्थ को ध्यान रखना, विटामिन डी का जो सिंथेसिस होता है वो भी किडनी में होता है। ओके। तो किडनी सिर्फ खून नहीं साफ करती, और भी तरह के काम करती है। तो अगर ये फेल हो जाए किडनी, जैसे कहा था किडनी फेलियर हो गया, तो उसका हमारे शरीर पे क्या असर होगा और कौन सी स्टेज पे किडनी फेलियर होता है? मैम, किडनी फेलियर एक्चुअली 5 स्टेजेस में डिवाइड करा गया है। स्टेज 1, स्टेज 2, 3, 4 एंड 5। ओके। स्टेज 1 सबसे अर्ली स्टेज होती है और स्टेज 5 सबसे आखिरी स्टेज होती है। ओके। स्टेज 1 के से लेकर स्टेज 3 तक किडनी की बीमारी को पकड़ने के लिए हमको टेस्टों की जरूरत पड़ती है। इस दुर्भाग्य से इन 3 स्टेजेस में मरीज को आमतौर पर लक्षण नहीं आते। जी। आपने जो पूछा कि किडनी बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, वो काफी लेट स्टेजेस में आते हैं, जैसे कि भूख ना लगना, जी मिचलाना, उल्टियां होना, बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाना, सूजन आना आंखों पर खासतौर से या पैरों पर, रात को बार बार पेशाब का जाना, काफी ज्यादा खुजली होना, ये सब किडनी के लेट स्टेजेस के लक्षण हैं। ओके। हमारे शो में एक एक्सपर्ट ने कहा था कि हमारी किडनी एक उम्र के बाद 1% मतलब उसका डिक्रीज होने लगती है। तो क्या बिना किसी सिम्टम्स के भी किडनी खराब हो सकती है? जी, अर्ली स्टेज ऑफ किडनी डिजीज, जो कि किडनी की बीमारी की शुरुआत है, उसमें कोई सिम्टम नहीं आता। उसको पकड़ने के लिए हमको टेस्टों की जरूरत पड़ती है, खून के और पेशाब। ओके। जो डॉक आप बता रहे हैं कि जी। हर सालाना बेसिस पर किडनी का फंक्शन कम होता है, ये बात सत्य है और ये फिजियोलॉजी है। ये नॉर्म भगवान ने हमारे शरीर का इसी तरह से करा है कि किडनी हर 10 साल पे 10% फंक्शन कम करती चली जाएगी जब हम 40 साल से ऊपर के हो जाए। जी। तो डॉक्टर, किडनी का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में आप ये भी बताइए कि इसके फेल होने के क्या कारण हो सकते हैं और किन लोगों को किडनी फेलियर होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है? जिन मरीजों को डायबिटीज है और जिनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ये 2 ग्रुप ऑफ पेशेंट्स सबसे ज्यादा किडनी की बीमारी के रोग से ग्रसित होते हैं। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर की शिकायत है, उनको नियमित रूप से अपने किडनी की जांचें करा लेनी चाहिए। ओके। तीसरा ग्रुप आता है जो पेन किलर्स का सेवन करते हैं। आज सिर में दर्द हुआ, आज घुटने में दर्द हुआ और महीनों तक, सालों तक दर्द की दवाई खाते जा रहे जी। हैं। ऐसे मरीजों में भी किडनी की प्रॉब्लम आने की संभावना होती जी। है। कुछ किडनी की बीमारियां जेनेटिक डिसऑर्डर होती हैं, जो कि हमको जन्म से ही मिलती, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। जी।
उसका हमें जानकारी होनी चाहिए, हमारे फैमिली मेंबर्स में किसी में है कि नहीं है। अगर है तो हमें अपने नियमित रूप से टेस्ट कराकर देखने चाहिए। ओके। तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में आपने बात की, तो ये कितनी तरह की होती है किडनी की डिजीज, और कौन सी बीमारी जेनेटिक हो सकती है? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज आमतौर पर दो तरह की होती है, एडल्ट डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज और दूसरी होती है ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ओके। और भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि एल्पोर्ट सिंड्रोम, जिसमें कि मरीज को आंखों से दिखने के साथ साथ किडनी की प्रॉब्लम होती है, या कान से सुनने के साथ साथ किडनी की प्रॉब्लम होती है। ओके। और जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं वो डायरेक्ट किडनी की प्रॉब्लम को नहीं, पर लेकिन बाकी जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस करा देना, सोडियम पोटेशियम को ऊपर नीचे कर देना, इस टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं। ओके। तो अमूमन किडनी की जो जांच के लिए कौन से टेस्ट कराए जाते हैं डॉक्टर? दो महत्वपूर्ण टेस्ट हैं, एक तो यूरिन का, जो कि यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी बोला जाता है। ये हर लैब में बड़ी आराम से ये टेस्ट उपलब्ध है, हर छोटी से छोटी लैब में। और दूसरा खून का टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं सीरम क्रिएटिनिन। ये टेस्ट भी हर छोटी से छोटी लैब में किया जा सकता है। तो जिन मरीजों को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, या जो दर्द की दवाइयों का सेवन करते हैं, या जिनमें फैमिली हिस्ट्री है किडनी प्रॉब्लम की, उन मरीजों को अपने ये दो टेस्ट नियमित रूप से करा लेने चाहिए। ओके। डॉक्टर ये भी बताइए कि क्रॉनिक किडनी डिजीज, इसका इलाज कैसे किया जाता है, और कौन सी स्टेज तक इसका इलाज संभव है, और कौन सी स्टेज के बाद हमारे हाथ से इलाज निकल जाता है? दुर्भाग्यपूर्ण क्रॉनिक किडनी डिजीज का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। बीमारी अगर आई तो वो समय के साथ साथ बढ़ेगी। दवाइयों से और कुछ चीजों के नियंत्रण से हम इस बीमारी के प्रोग्रेशन को धीरा कर सकते, रोक नहीं सकते। जैसे कि अगर कोई गाड़ी 100 मील प्रति घंटा पर चल रही है, तो हम दवाइयों से इसकी गति को कम करके 60 पर या 40 मील प्रति घंटा पर ले आएंगे, जिससे कि दवाइयों से हमारा काम चल जाए। ओके। एक स्टेज वो आएगी जिसको कि हम सीकेडी स्टेज 5 कहते हैं। इस वक्त इस मरीज को, जिसका कि किडनी का फंक्शन 15% से कम हो गया है, उसको डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी। आपने अभी डॉक्टर किडनी डायलिसिस की बात करी, तो उसकी जरूरत कब पड़ती है, और इसके बाद किडनी के ठीक होने के कितने चांसेस होते हैं? क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 मतलब कि जब किडनी का फंक्शन 15% से कम हो गया है, इन मरीजों को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। और जब ये लोग स्टेज 5 में होते हैं, तब अपनी जो कुदरती किडनी है वो हमेशा के लिए खराब हो चुकी होती है। तो इन मरीजों को जीवन भर डायलिसिस पर रहना पड़ता है। जी। सपोर्ट सिस्टम के थ्रू उनको फिल्टर किया जाता है, उनका फ्लूइड एंड ब्लड। करेक्ट। तो इस ट्रीटमेंट का कोई साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं? मेडिकल साइंस में हर चीज का साइड इफेक्ट भी और फायदा भी है, तो हर इलाज को हमें तौलना पड़ता है कि हमारा फायदा किसमें है, और उन साइड इफेक्ट्स को हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। ओके। डायलिसिस के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर कम हो सकता है, दिल पर प्रेशर पड़ता है, पैरों में बांटे आ सकते हैं, परंतु अगर जीवन हमें एक नॉर्मल की तरफ जीना है तो डायलिसिस की हमें आवश्यकता है, तो हमें करानी पड़ेगी। ओके। तो किडनी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत कब पड़ती है, और क्या इससे व्यक्ति के जीवन को खतरा हो सकता है, और जो बंदा किडनी का अपना डोनर है उसकी लाइफ पे भी कैसे फर्क पड़ता है इसका? किडनी ट्रांसप्लांट हम लोग उन पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं जिनकी की किडनी का फेलियर परमानेंट हो चुका है और जिनकी उम्र 65 साल से कम। ऐसे व्यक्तियों को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। किडनी ट्रांसप्लांट का हर सर्जरी का एक अपना खतरा चलता है साथ में। जैसे कि मैं जब गाड़ी चलाता हूं तो एक एक्सीडेंट होने का रिस्क मेरे साथ रहता है, ऐसे ही किसी भी सर्जरी का रिस्क उसके साथ चलता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सर्जरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद एक मरीज नियर नॉर्मल जीवन जी पाता है, उसकी जीवन शैली बढ़ जाती है, हालांकि उसे जीवन भर दवाइयां खानी पड़ती है। ओके। रही बात डोनर की अमूमन तौर पे कोई दवाई नहीं चलती, और वह 4 से 5 दिन के अंदर स्वस्थ हो जाता है और अपना नियमित काम कर सकते हैं, सिर्फ वजन उठाने के सिवाय, जो कि वो ऑपरेशन के 3 महीने बाद वो भी कर सकते हैं। ओके। तो चलते चलते डॉक्टर आप मुझे ये बताइए कि हम अपनी किडनी को हेल्दी कैसे रख सकते हैं?
किडनी को हेल्दी रखने के लिए जो मंत्र है वो ये है कि वी शुड अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफस्टाइल। जी जो बिल्कुल। एक स्वस्थ जीवन शैली है, हमें उसको अपने जीवन शैली में लाना चाहिए। पौष्टिक आहार खाना चाहिए, दर्द की दवाइयों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर डायबिटीज और बीपी की प्रॉब्लम है तो उसको कंट्रोल में रखना है। अगर हम धूम्रपान करते हैं तो उसको हमें इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। ओबेसिटी ना आ जाए उसके लिए जो जो प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए वो हमें लेने चाहिए। ओके डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो आज हमने अपने डॉक्टर से जाना कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ क्या है और अपनी किडनी को स्वस्थ कैसे रखें। अब हमें दीजिए इजाज़त, हम कल फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ी नई जानकारी लेकर। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिर क्या इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.